वेलकम टू सुपीरियर प्लस। ये है लेक्चर नंबर 4 हमारे चैप्टर 16 फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का, जिसमें आज हम करने वाले हैं वर्क डन बाय अ गैस। शुरू करने से पहले ये लेक्चर सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके अलावा अगर आप इस चैप्टर के नोट्स फ्री में चाहते हैं जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, और बाकी सारे चैप्टर्स के अगर आप नोट्स फ्री में चाहते हैं, तो अभी जो स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर है उधर आप हमें मैसेज कर दें। हम आपको नोट्स, पास्ट पेपर्स, गेस्ट पेपर्स सब चीज़ें फ्री में भेज देंगे। और उसके अलावा अगर आप ट्यूशन चाहते हैं फिजिक्स के और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के, एम कैट, ई कैट, सारे सब्जेक्ट्स और सारी क्लासेस के, तो अभी जो स्क्रीन पे जो नंबर है उधर आप हमें मैसेज कर दें। जो बच्चे हमसे ट्यूशन्स लेते हैं उनके 90% अबव ही मार्क्स आते हैं। मैसेज कर दें, हम आपको ट्यूशन्स देते हैं। तो अब ये लेक्चर शुरू करते हैं, वर्क डन बाय गैस। ये हमने पिछले लेक्चर में भी हल्का सा पढ़ा था कि यार वर्क डन बाय गैस का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, वर्क, ठीक है, कि कितना काम हो रहा है, और उसका जो यूनिट होता है वो जूल्स होता है, क्योंकि एनर्जी के हिसाब से होता है। ठीक है, आप प्रेशर और मल्टीप्लाई बाय चेंज इन वॉल्यूम करोगे। ठीक है, क्या मतलब? वैसे ही मैंने आपको एक डायग्राम दिखाई थी जो यहाँ पे थी, जिसमें ये था कि ये डायग्राम मैंने आपको दिखाई थी। अभी फिलहाल आप ये सारी चीजें यहाँ पे है ना छोड़ दें, कि यार यहाँ पे ये स्टेट 1, स्टेट 2, ये सारी चीजें आप छोड़ दें। बस ये डायग्राम को देखें कि यार पहले क्या पहले ये था कि यार ये डायग्राम में एक है ना पिस्टन है यहाँ पे। ठीक है, इसके ऊपर है ना यहाँ पे फोर्स लगाई गई है, एक प्रेशर लगाया गया है, जिससे यार पहले गैस का जो वॉल्यूम था इतना था। ठीक है, और फिर उसके बाद प्रेशर लगाने के बाद वॉल्यूम कम हो गया, समझे? ऐसा सीन है कि यार आपके पास पानी की बोतल थी, ठीक है, और पानी की बोतल खाली पड़ी हुई है, फिर आपने उसको है ना कुचल दिया, ठीक है, पूरे अपने पैर से कर दिया, हाथों से कर दिया, और वो बहुत छोटी सी हो गई। उसमें है ना पानी की बोतल छोटी होगी क्योंकि आपने उसको है ना कुचल दिया। तो क्योंकि ये हुआ तो उससे ना फिर उसका वॉल्यूम भी गैस का कम हो गया। तो ये है, ये वाली चीज है ना, बस यहाँ पे डिस्कस की जा रही है। और तो यार मैंने आपको सिनारियो बता दिया, ये सिनारियो है। अब यार कितना काम किया जा रहा है कि यार मतलब आप उसको कुचल रहे हो, या फिर आप है ना पिस्टन को ऐसे यूं फोर्स लगा के ये बन रहा है। तो यार उस पे कितना काम हो रहा है? सबसे पहले आप कितना प्रेशर लगा रहे हो। ठीक है, जितना आप प्रेशर यहाँ पे लगाओगे, लेट्स से 100 पास्कल का आप लगाते हो यहाँ पे। ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा ये है कि वॉल्यूम कितना चेंज हुआ है, मतलब समझे, पहले यहाँ पे है ना हम वॉल्यूम अज्यूम कर लेते हैं 100 सेंटीमीटर क्यूब का। ठीक है, लेकिन होता क्या है, उछलने के बाद या फिर फोर्स लगाने के बाद 40 सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। तो आपका जो वॉल्यूम चेंज है वो कितना चेंज हुआ? 60 सेंटीमीटर क्यूब चेंज हुआ ना। पहले 100 था, बाद में 40 था, 100 माइनस 40 करके 60 आ गया। तो ये है, आप इन दोनों वैल्यू 60 और 100 को मल्टीप्लाई करेंगे, उससे आपको एनर्जी आ जाएगी, यार कितनी एनर्जी लग रही है इसको है ना अंदर कुचलने में। ठीक है, तो ये बस सिंपल कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पे भी एक और डायग्राम बनी हुई है, थोड़ी सी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ये समझे ऐसी होती है आपकी जो गाड़ी में जो ब्रेक्स होती है ना, उसमें ऐसी डायग्राम्स होती हैं। उसमें क्या होता है भाई, हवा होती है, ठीक है, और एक है ना आपका पेडल होता है। आप ब्रेक मारते हो तब गाड़ी जाके रुकती है ना, ये समझो वही एक ब्रेक सिस्टम बना हुआ है। या फिर आपकी जो साइकिलें होती हैं, बाइक्स होती हैं, उसमें भी वही सेम चीज़ होती है। लेकिन ये बहुत सिंपल करके बनाया गया है, वो तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। लेकिन उसमें भी ये होता है कि यार आपको फोर्स लगानी होती है। आप जब प्रेशर लगाते हो अपने पैर से या हाथों से ब्रेक मारने के लिए, तो वॉल्यूम है ना गैस का कम हो जाता है, और उससे है ना फिर ब्रेक्स लगते हैं। वो ब्रेक्स लगने से है ना फिर कितनी एनर्जी आप लगाते हो, तो उसकी वजह से ना फिर आपको पता चलता है कि यार अच्छा कितनी जोर से ब्रेक लगानी है। जितनी ज्यादा जोर से आप ब्रेक लगाएंगे तो ज्यादा फोर्स लगाएंगे, तो उससे ज्यादा एनर्जी बन रही होगी, और आपकी गाड़ी ज्यादा जल्दी रुकेगी, आपकी बाइक। ठीक है, यही सीन है, और ये फॉर्मूला है, मैंने आपको ये बता दिया। और फिर इसकी डेरिवेशन हमने पिछले लेक्चर में की थी। पिछले लेक्चर में हमने डेरिवेशन क्या की थी यार, देखो हमें पता है कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, वो है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। ठीक है, ये हमने किया था एफ डी, यहाँ पे मैं एफ डी लिख लेता हूँ। फिर उसके अलावा फोर्स का हमें फॉर्मूला पता है क्या है, देखें, प्रेशर का हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ था पहले, ठीक है, क्लास 9 और क्लास 10 में यार। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। आप एरिया को उस साइड पे ना मल्टीप्लाई कर लें, तो फोर्स किसके बराबर होता है? प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया। ठीक है, तो आप फोर्स की जगह क्या लिखेंगे? प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया, ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई बाय डी। फिर एरिया मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस हम मैंने आपको बताया था ये थिकनेस होती है। तो जब एरिया और डिस्टेंस, ये जो थिकनेस है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वो वॉल्यूम आ जाता है, और वो भी चेंज इन वॉल्यूम। ये है आपकी डेरिवेशन इस फॉर्मूला की, जो हमने पिछले लेक्चर में की थी। ये जरूरी है, ये आपको याद होनी चाहिए, जिससे होगा ये कि एग्जाम में आपको मार्क्स मिल सके। ठीक है, ये हो गया।
और फिर उसके अलावा यहाँ पे वर्क एग्जाम्पल 16.1 दी हुई है, ये अभी आप फिलहाल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यार बुक में गलती है, यहाँ पे कह रहे हैं यार भाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ाओ। भाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वो बाद में आते हैं, ये इधर पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो आपको ये पता ही नहीं क्या है, तो आप वर्क एग्जाम्पल 16.1 आप तब करोगे जब आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ लिया होगा। तो हम जाएंगे डायरेक्टली 16.2 पे, जो बहुत आसान है। ठीक है, क्या है सवाल? व्हेन अ balloon is inflated its rubber walls push against the air around it. Calculate the work done when the balloon is blown up from 0.015 to 0.03 मीटर क्यूब। ठीक है, और प्रेशर हमें दिया हुआ है एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 × 10⁵। तो ये क्या पूछ रहा है कि यार वर्क डन निकालना है, तो मतलब W आ गया। ठीक है, वैल्यूज क्या दी हुई हैं यार? हमें वॉल्यूम दिया हुआ है, चेंज, और साथ में प्रेशर यहाँ पे दिया हुआ है। तो भाई बहुत आसान है, हम जाएंगे इधर, यहीं पे लिख लेते हैं। वर्क का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, वो है प्रेशर मल्टीप्लाई बाय चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, अब चेंज इन वॉल्यूम कितना आया है? अच्छा, सबसे पहले तो 1 × 10⁵ लिखेंगे हम। ठीक है, फिर उसके बाद वॉल्यूम का चेंज कितना आया है। ठीक है, ये हम अभी फिगर आउट करेंगे। पहले यार हमारे पास वॉल्यूम था 0.015 बलून में। ठीक है, हमने हवा फूंकी उसमें। ठीक है, और वॉल्यूम उसका बढ़ गया 0.03 में। तो आप करेंगे क्या? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अब 0.03 माइनस 0.015 करेंगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा ना, वो होगा 0.015, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके। तो आप चेंज इन वॉल्यूम जो आपका आ रहा है, ठीक है, जो आपका डेल्टा वी है, जो, ठीक है, यहाँ पे डेल्टा वी लिख लेता हूँ। डेल्टा वी इज इक्वल टू 0.03 माइनस 0.015, जो किसके बराबर है? 0.015 के बराबर। ठीक है, तो अब मैं करूंगा ये 1 × 10⁵ था, उसको मैं मल्टीप्लाई बाय करूंगा 0.015, और फिर मल्टीप्लाई बाय 1 × 10⁵। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके जो वर्क डन है वो कितना आता है आपका? 1500 जूल्स। ठीक है, ये आपका आ गया आंसर फाइनल। तो ये है, इतनी है ना एनर्जी लग रही है आपके बलून को फुलाने में। ठीक है, आप प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो आ रहा है उसका एक तो ये, और वॉल्यूम चेंज उतना आ गया। ठीक है, उसमें मैंने यहाँ पे आपको फॉर्मूला जो लिखवाया था ये वही सेम चीज़ है। यहाँ पे है ना, वर्क डन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। वर्क डन बाय स्लैश ऑन अ गैस। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या है? वही चीज़ जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे, वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर टाइम्स चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, ये आपका यहाँ पे नोट्स में आ गया। ठीक है, अब इससे हमारा है ना लेक्चर खत्म हो चुका है। अगले लेक्चर में फिर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इंटरनल एनर्जी और हीटिंग ऑफ सिस्टम एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करेंगे। तो अगर आपको समझ नहीं आया, आप लेक्चर वापसी देख लें, वरना तो आप हमें कमेंट कर लें या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर लें, आपको समझा देंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और अगर आप वापसी इस चैप्टर के नोट्स फ्री में चाहते हैं जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, और बाकी सारे चैप्टर्स के नोट्स फ्री में चाहते हैं, तो अभी जो स्क्रीन पे जो नंबर है उधर आप हमें मैसेज कर दें, हम आपको नोट्स, पास पेपर्स, गेस्ट पेपर, सब चीज़ें फ्री में भेज देंगे। उसके अलावा अगर आप ट्यूशन्स चाहते हैं फिजिक्स के या कोई से भी और सब्जेक्ट के, और साथ में एम कैट ई कैट किसी के भी चाहते हैं, तो स्क्रीन पे जो नंबर है उधर आप हमें मैसेज कर दें, हम आपको ट्यूशन दे देंगे। जो बच्चे हमसे ट्यूशन लेते हैं हमेशा 90% अबव मार्क्स ही आते हैं। तो अगले लेक्चर में फिर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स करेंगे।